हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं, कौन से ऑपरेटर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट आर द ऑपरेटर्स। अब जो ये ऑपरेटर्स है वैसे तो बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी हम लॉजिक क्रिएट करते हैं वहाँ पर इन ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है लॉजिक्स क्रिएट करने में, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। वेदर प्रोग्रामिंग में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइन, नंबर ऑफ लाइन में वो यूज़ होगा ही होगा किसी भी लॉजिक को बिल्ड करने में। तो सबसे फर्स्ट आता है ऑपरेटर्स। व्हाट आर द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो क्या होते हैं ऑपरेटर्स? सिंबल और लेटर दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक कंडीशन या ऑपरेशन। ठीक है, ये बता रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या हो सकता है। ऑपरेटर्स कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है, यानी कोई भी निशान, सिंबल, लाइक इस तरह से सिंबल है, ऐसे है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो कोई भी सिंबल जो हो सकता है, या फिर कोई लेटर हो सकता है, जिस तरह से हम लिखते हैं ना कहीं पर एंड, और, एक्सोर, नॉट, ये भी क्या है, ये लेटर्स हैं, बट ये वर्क कैसे करते हैं, एंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट, नॉट गेट, इस तरह से यूज़ किए जाते हैं ना। ठीक है, अब ये सब है लेटर्स और ये सब है सिंबल्स। तो चाहे कोई सिंबल हो या फिर कोई लेटर हो, डेट आर यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में यूज़ किए जाएं, कोई काम को करने के लिए यूज़ की जाएं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाएं, उसे बोलते हैं हम ऑपरेटर्स ऑन अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। ज़्यादातर ऑपरेटर्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, वेरिएबल पर इन अ प्रोग्राम। लाइक हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें हमने कहीं पर भी कोई वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, इन वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बताओ किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का। लाइक V1 है, हमने लिखा V1 इज इक्वल्स टू V2 प्लस V3, यानी कि वेरिएबल 1 में क्या डाल दो, वेरिएबल 2 प्लस 3 का एडिशन डाल दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया क्या, एक प्रोग्राम में वेरिएबल पर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म किया। कौन सा ऑपरेशन था, एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन। और ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया हमने, ऐड का। तो ये क्या है, एक सिंबल है। ऐड क्या है, एक सिंबल है डेट आर यूज टू इंडिकेट अ एडिशन फंक्शन ऑन अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। इजी है ना, सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आता है ऑपरेंड्स। अब क्या आता है, ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स तो पता लग गया, ऑपरेटर्स क्या है, कोई सिंबल या लेटर है जिससे हमें पता लगता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। फिर आता है ऑपरेंड। अब ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, द सिंबल प्लस, अभी हमने यहाँ पे प्लस सिंबल यूज किया है ना, इज एन ऐड ऑपरेटर। जो ये प्लस का सिंबल है ये है क्या, ये एक टाइप से ऐड ऑपरेटर है, डेट एड्स टू डेटा आइटम्स। अब यहाँ पर आप डेटा आइटम्स की जगह पर वेरिएबल भी लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वेरिएबल पे काम करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लाइक आपने सम नाम का कोई वेरिएबल लिया, उसमें आप कह रहे हैं V1 प्लस 2। अब यहाँ पर आपने V1 और सम तो वेरिएबल यूज कर लिया, एक कांस्टेंट नंबर भी यूज किया है 2, तो जरूरी नहीं है हमेशा आप वेरिएबल पर ही यूज करेंगे। ये भी बात नोट कीजिए कि हमेशा आप वेरिएबल पर यूज नहीं करते, आप कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। और जरूरी ये भी नहीं है कि सारा ही वेरिएबल हो, इस तरह से जैसे यहाँ पे सारे हमने वेरिएबल यूज किए ना, हो सकता है वेरिएबल यूज करे ही ना, हमने कह दिया जस्ट हमें प्रिंट क्या करवाना है, सम की वैल्यू, हमने कहा सम क्या है, 1 प्लस 2 है। इस तरह से भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ना तो 1 वेरिएबल है ना ही 2 वेरिएबल है, 1 और 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। क्या है, कांस्टेंट नंबर्स, बट उनका सम होने के बाद वो सम में जाएंगे और इसको हम प्रिंट करवा देंगे, सिंपल। द सिंबल प्लस इज एन ऐड ऑपरेटर। जो सिंबल है प्लस का, ये एक ऐड ऑपरेटर है जो क्या करता है, डेट एड्स द टू डेटा आइटम्स, इसलिए यहाँ पर इसने यूज किया है डेटा आइटम। अब डेटा आइटम कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डेटा आइटम। तो डेटा आइटम जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो होता है ऑपरेंड्स। क्या होते हैं, ऑपरेंड्स। यानी कि सिंपल सी बात ये है, ऑपरेटर्स का यूज करके जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो होता है ऑपरेंड्स। देखो देखो, ए प्लस बी किया हमने, क्या किया हमने, ए प्लस बी। अब यहाँ पर प्लस तो क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, लेकिन जो ये ए और बी क्या है, ऑपरेटर का यूज करके जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो ए और बी क्या हुए, ऑपरेंड्स। समझ में आया। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट इसमें, वो आता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स कनेक्टेड बाय द ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। देखो सिंपल लाइन है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, बट आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आता है, मीनिंग याद हो जाता है, तो इसको लाइन को क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स क्या हैं, ये ए और बी, इन ए और बी के कॉम्बिनेशन से डैट आर कनेक्टेड बाय द ऑपरेटर, जो ऑपरेटर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ए और बी किसके थ्रू कनेक्टेड है, प्लस ऑपरेटर के थ्रू। अब आप चाहें तो यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में इस तरह से भी दिया होता है, लाइक 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन में 1, 3 एंड 2 कोफिशिएंट्स पे यूज़ किए गए हैं, x का स्क्वायर एंड x वेरिएबल्स पे यूज़ किए गए हैं ना। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक 2x प्लस 4, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर पैरेंथेसिस भी यूज़ किए गए हैं, कांस्टेंट भी है एंड वेरिएबल भी यूज़ किया गया है। तो ये बता रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी ना किसी ऑपरेटर से कनेक्टेड है, ऑपरेटर से या पैरेंथेसिस से। अब ये ऑपरेटर से भी कनेक्टेड है और पैरेंथेसिस से भी कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है a प्लस बी, इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये पूरे की पूरी जो ये टर्म है, ये है एक्सप्रेशन, जो ये पूरी टर्म है ना a प्लस बी, ये है एक्सप्रेशन। इसके अंदर से प्लस क्या है, ऑपरेटर, एंड a एंड b क्या है, ऑपरेंड्स। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको ये टॉपिक क्या है, कैसे लिखा गया है, कैसे यूज़ किया जा रहा है, और कौन सा जो डेटा आइटम है किस नेम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स एंड एक्सप्रेशन का। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, और एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझ में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।